नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के इस 8वें सप्ताह के वीडियो में आपका स्वागत है। यह 8वां सप्ताह 20 अगस्त से 24 अगस्त तक का है। अनुच्छेद 428। इस अनुच्छेद को करने पर लर्निंग आउटकम 312, 406, 506, 608, 609, 712, 808, 307, 308, 411, 412, 511, 810, 611, 720 और 810 इतने सारे लर्निंग आउटकम की यहाँ पर इसमें पूर्ति होती है। यानी यह अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर देना है। फूल प्रकृति के अनुपम उपहार हैं। सुगंध बिखरते फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। कोई भी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व और कार्यक्रम फूलों के बिना पूरा नहीं होता। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। यह उड़ीसा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, कश्मीर और हरियाणा का राज्य पुष्प भी है। भारत में कमल का अत्यंत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। साहित्य में मुख, नेत्र, हाथ और चरणों की उपमा कमल से दी जाती है। कमल को हिंदी में जलज, नीरज, पंकज, अरविंद, उत्पल तथा बंगला में पद्म, पंजाबी में कंवल, कन्नड़ में कंपोश और तमिल में तामरम कहते हैं। इसकी जह मुरार सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है। कमल के बीजों से बने मखानों का प्रयोग व्रत और प्रसाद में किया जाता है। कमल तालाबों और दलदली क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। इसे बगीचों के कुंडों में भी उगाया जाता है। इसका तना कमल नाल कहलाता है। इसका रंग गुलाबी, सफेद और नीला होता है। ठीक है, ये हमने अनुच्छेद पढ़ा है। अब इस अनुच्छेद पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें इस अनुच्छेद में से यानी गद्यांश में से ढूंढने हैं। इसके पहले ये वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में भी इसके वीडियो उपलब्ध हैं। नेस की तैयारी के लिए सभी विषयों के वीडियो उपलब्ध करवाए गए हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार और उनके निर्देशों के तहत। साथ में ही कक्षा 8 के लिए NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम की तैयारी भी हम हमारे चैनल के माध्यम से निःशुल्क करवाते हैं। पहला प्रश्न है, फूलों को देखकर कौन प्रसन्न हो जाता है? A वन, B तन, C मन, D धन। तो देखिए, हम जब गद्यांश पढ़ते हैं तो वहां आता है कि फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है ना। ध्यान से पढ़ेंगे तो इन गद्यांश में जो प्रश्न आते हैं उनके उत्तर भी इसमें ही समाहित होते हैं। तो यहां पर विकल्प सी से उत्तर होगा कि फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। प्रश्न 2 है, कमल भारत का कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक है? ए राष्ट्रीय पशु, बी राष्ट्रीय पुष्प, सी राष्ट्रीय पक्षी और डी राष्ट्रीय वृक्ष। तो देखिए, यह बात हो रही कमल और कमल फूल है, तो स्वाभाविक है कि यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प है। यानी कमल जो है हमारे देश का, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है। प्रश्न 3, साहित्य में मुख, नेत्र, हाथ
और चरणों की उपमा किससे की गई है? ए कमल से, बी गेंदे से, सी चमेली से, डी गुलाब से। देखिए हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि साहित्य में मुख, नेत्र, हाथ और चरणों की उपमा कमल से दी जाती है। ठीक है, तो उत्तर क्या आ गया? कमल आ गया। इसी प्रकार से कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, ये उत्तर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कमल से, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथा जो प्रश्न है कि व्रत और प्रसाद में किसका उपयोग किया जाता है? ए कमल पुष्प का, बी कमल के बीज का, सी कमल की जड़ का, डी कमल की नाल का। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर कि व्रत और उपवास में कमल के बीजों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा कमल के बीज का, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5, तमिल में कमल का समानार्थी शब्द क्या है? ए कंवल, बी कंपोश, सी पद्म, डी ताम्रम। तो देखिए तमिल में कमल का जो समानार्थी शब्द है ना, क्या है वो? ताम्रम है। देखिए यहाँ कहा गया है कि कमल को जो है तमिल में क्या बोलते हैं? ताम्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसका हो गया समानार्थी शब्द हो गया है, जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, है ना। तो विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद में जो हमारा अगला गद्यांश है ना, यहाँ लिखा है पद्यांश नहीं है, ये गद्यांश है, वो है 457, जिसके अंतर्गत क्या है? एक तालिका दी गई है और तालिका को देख करके हमें प्रश्न उत्तर देने हैं। देखिए इस बच्चों के नाम है, आप देख रहे हैं बच्चों के नाम, तपस्या है, राज, शबनम, जानी, शलीम और रश्मि है। और इनकी जो प्राथमिकता है उसके आधार पर पसंद किए गए फलों की सूची है। तपस्या सबसे ज्यादा आम पसंद करती है, फिर उससे कम केला और उससे कम अमरूद, यानी सबसे ज्यादा पसंद क्या करती है? आम करती है। ठीक है, इसकी प्राथमिकता है, उसके हिसाब से सभी बच्चों के अलग अलग जो है पसंद के फलों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा फल 3 से अधिक लोगों को पसंद है? ए अमरूद, बी केला, सी आम, डी नाशपाती। तो हमें अनुमान से उत्तर नहीं देना है, उत्तर सही देने के लिए हमें तालिका को देखना होगा कि कौन सा फल जो है 3 से अधिक लोगों को पसंद है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आम है ना, ये 4 बच्चों को पसंद है, यानी 3 से अधिक हो गया है ना। तो आम जो फल है वह 3 से अधिक लोगों को पसंद है, तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अनुमान से हमें काम नहीं करना है, पढ़ना है और फिर सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 2, तपस्या की तरह आम और अमरूद किन 2 बच्चों को पसंद है? भाई जैसे तपस्या को आम और अमरूद पसंद है, ऐसे ही और कौन से 2 बच्चे हैं जिन्हें आम और अमरूद पसंद है? तो देखिए तपस्या को पसंद है आम अमरूद, इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि अन्य बच्चे क्या है? शबनम है, जिसे आम और अमरूद पसंद है। उसके बाद में रश्मि है, जिसे आम और अमरूद पसंद है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? शबनम और रश्मि। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा शबनम और रश्मि, यानी विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरा जो प्रश्न है वो क्या है कि कौन से फल सबसे अधिक पसंद किए गए हैं, है ना। अब यहाँ पर उसके नाम युग्म में दिए गए हैं, जोड़े में दिए गए हैं। ए अंगूर केला, बी आम अमरूद, सी नाशपाती संतरा, डी सेब और केला। इसके लिए देखना पड़ेगा सारणी को कि कौन से जो फल है ना, सबसे अधिक पसंद किए गए हैं। तो देखिए ये हम देख रहे हैं कि आम अमरूद है ना, आम अमरूद है, आम और अमरूद है, यानी ये जो फल हैं ये सबसे ज्यादा पसंद किए गए हैं। तो विकल्प बी जो इसका है वह सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, कौन सा फल सबसे कम पसंद किया गया है? ए आम, बी अंगूर, सी सेब और डी नाशपाती। अब देखते हैं कि कौन सा फल सबसे कम पसंद किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि नाशपाती केवल एक बच्चे को पसंद है, वो भी उसकी तीसरी
प्राथमिकता के रूप में, यानी बहुत कम पसंद किया जाता है नाशपाती। ठीक है ना, तो यहां पर विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5 है कि सबसे अधिक बीज किस फल में होते हैं? ए सेब, बी केला, सी आम और डी अमरूद। अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको तालिका में नहीं मिलेगा। यह प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान पर आधारित है कि आपने सेब खाया है, केला खाया है, आम भी खाया है और अमरूद भी खाया है। अमरूद यानी जिसको बोलचाल भाषा में जाम भी कहते हैं। तो देखा है कि इन चारों फलों में सबसे अधिक बीज किस फल में होते हैं, है ना? तो आप जान जाएंगे कि सबसे अधिक बीज होते हैं अमरूद में। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रकार से 5 प्रश्नों में एक प्रश्न जो है व्याकरण से संबंधित या आपकी समझ पर आधारित कि आपने जो पढ़ा है ना, उसको कितना समझे हैं। ठीक है, तो योग्यता विस्तार के रूप में ऐसा प्रश्न आ सकता है, या फिर आपके सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।